हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी जे 2024 के न्यू अपडेट्स जो हैं उसके बारे में डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो डिप्लोमा होल्डर्स और डिग्री होल्डर्स के बीच विवाद चल रहा है, जिसमें जो है डिग्री वालों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम आदेश आया है कि वह यूपी ट्रिपल एस सी जे 2024 में फार्म भर सकते हैं। तो उसके बाद जो डिप्लोमा संगठन डेप्सवा है वो सक्रिय हो गया है और उसकी एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिया गया है, इन सब के बारे में हम आपको अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबका सहयोग समर्थन ही इस मुहिम को आगे ले जाएगा। तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 में जो फार्म भरने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीटेक वालों को, उसके बाद डेप्सवा पैसा कलेक्ट करके अपना पक्ष, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर जो गया है उसमें डिप्लोमा वालों का पक्ष नहीं भी रखा गया है। उसी डिप्लोमा वालों को पक्ष को रखने के लिए जो हमारा संगठन है डेप्सवा, उसकी एक मीटिंग हुई इलाहाबाद में, और उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है वह मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, जैसे कहा कि डेप्सवा की मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, डेप्सवा की मीटिंग में सबसे पहला निर्णय लिया गया कि हम लोग 25 जून तक अपने सभी जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए, वकील से लेकर के जो कागज़ बनाना है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, सबको एकत्रित करके 25 जून तक तैयार कर लेना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जुलाई में ही कोर्ट खुलेगी, इधर कोर्ट बंद चल रही है और ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसको सचल रूप से सुना जाए। इसलिए जुलाई में जब बीटेक वालों की हियरिंग, आप जानते होंगे कि 16 जुलाई को है, यानी 16 जुलाई को इनकी हियरिंग है बीटेक वालों की। उसी डेट को हम लोग भी अपना केस फाइल करके अपना पक्ष रखेंगे और उसमें बताएंगे कि हाई कोर्ट से हम लोग जीते हुए हैं, ट्रिपल बेंच से हम लोग जीते हुए हैं। और जबकि आप देखे होंगे जो आदेश आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें खुद कहा गया है कि 2007 में संशोधन के बाद बीटेक को बाहर कर दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि ये 2013 की भर्ती में नहीं शामिल थे, 2015 की भर्ती में नहीं शामिल थे, 2016 में दो बार भर्ती आई थी उसमें शामिल नहीं थे, 2018 की भर्ती में शामिल नहीं थे, तो 2024 भर्ती में कैसे शामिल हो जाएंगे। तो ये केवल भर्ती को फंसाने के लिए और डिले करने के लिए ऐसा कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भी, हमारा जो संगठन है उसकी जो मेंबर्स हैं वह पूरी तरीके से सक्रिय हैं। और मीटिंग में कम से कम 1000 बच्चे आए थे और सभी लोगों ने एक साथ सहमति जताई कि हम लोग एक साथ आपके खड़े हैं, आपका जो लोग जो निर्णय लेंगे उसको सम्मान होगा। और आपने देखा होगा कि लगातार फंडिंग चल रही है और अभी भी फंडिंग जारी है। तो मेरा निवेदन है कि जो भी कैंडिडेट्स इसमें नहीं अभी तक फंडिंग किए हैं डिप्लोमा वाले ग्रुप को, वह अभी फंडिंग करना प्रारंभ कर दें। और लगातार आप देखेंगे कि फंडिंग चली रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिप्लोमा होल्डर्स की जीत इसमें निश्चित है। और इसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा, पूरे भारत से बाहर होंगे, एसएससी से, आरआरबी से, और भी जहाँ जहाँ पर डीडीए से, और भी जहाँ जहाँ पर हैं, सब जगह से ये पूरे भारत से बीटेक जेई की भर्ती से बाहर हो जाएगा। तब केवल डिप्लोमा ही जेई की भर्ती के लिए रहेगा। इसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है कि सहयोग करते रहना है। जैसा भी आदेश पालन किया कहा जाए, जैसा भी आपसे निवेदन किया जाए, आप लगातार समर्थन अपना जताते रहिए। अब ये पूरे देश की बीटेक हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा, क्योंकि जो ये लोग निर्णय लेकर, जो ये लोग आदेश लेकर आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ पर केवल केवल इनका पक्ष सुना गया है, डिप्लोमा वालों का पक्ष नहीं सुना गया है। जब डिप्लोमा वाले वहाँ जाएंगे, इसके बाद उनका पक्ष सुना जाएगा, तब जाकर के वहाँ से आदेश आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो जो निर्णय इनका आया है वह रिटर्नेबल है, यानी वो परिवर्तित और वापस लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो आदेश आ गया तो वापस नहीं लिया जाएगा। आप उस लेटर को पूरा पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है कि यह रिटर्नेबल लेटर है, आदेश है, यह वापस भी हो सकता है और ये अंतरिम आदेश है।
तो आप लोग जो बताया गया है, आप लोग डेप्सवा के ग्रुप से जुड़ जाइए और उसमें फंडिंग करते रहिए लगातार अपने दोस्तों से, जो लोग सेलेक्टेड हैं, जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं सबसे, और जो लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं और जो लोग भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वो सब लोग सहयोग करें। और इसमें जो है लड़कियों का सहयोग ज़्यादा अपेक्षित है, क्योंकि उनके स्टेट में 20% सीटें रिजर्व होती हैं, इसलिए उनकी अनिवार्यता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय भूमिका इस मुहिम में निभाएं। और मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया है कि जब ही सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाएंगे वहाँ पर अपना पक्ष रखेंगे, वहाँ पर हम लोगों की जीत निश्चित है। उसके बाद हम लोग फिर आयोग का रुख करेंगे, उस वहाँ से कहा जाएगा कि बीटेक के जो लोग इलीगल तरीके से फॉर्म भरे हैं उनको बाहर किया जाए और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करवाया जाए, क्योंकि इससे बहुत कम बच्चे ही बचेंगे। और अभी तक मेरी जो जानकारी है कि 20,000 के आसपास ही फार्म पड़ा हुआ है, यानी अभी तक जो मुझे अपडेट मिला है कि उसमें अभी तक केवल यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 में 20,000 के आसपास ही फॉर्म फिल हुआ है। तो आप जान सकते हैं कि 4,000 वैकेंसी है, तो एक सीट पे 5 से 6 बच्चे ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। और मीटिंग में एक सहमति ये बनी है कि अगर जल्द से जल्द जेई का रिज़ल्ट नहीं आता 18 का, तो उसके लिए भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा 2024 में जो जेई की सीट इंक्रीज करने वाली है उसके बारे में भी आयोग से दबाव बनाया जाएगा, तथा डेप्सवा ग्रुप हमेशा डिप्लोमा संघ के साथ सम्मिलित होकर के अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगा। और इसके लिए सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और साथ ही साथ जो भी अन्य प्रकार की वहाँ पर आवश्यकता है, सब कुछ एक साथ एकजुट होकर के हम लोग वहाँ लड़ेंगे, क्योंकि बीटेक वाले बहुत कम संख्या में हैं, हम लोग अधिक संख्या में हैं। साथ ही साथ हम लोग ऑलरेडी जीते हुए हैं, इसलिए हम लोगों का पक्ष मजबूत है। और आपने देखा होगा कि बीएड वर्सेज बीटीसी वाले मैटर में जीत बीटीसी वालों की हुई, क्योंकि उसमें साफ साफ कहा गया था कि इनके लिए केवल एक ऑप्शन है कि केवल ये जेई बन सकते हैं, केवल ये प्राइमरी के टीचर, लेकिन आप लोगों के पास जूनियर से लेकर के इंटर कॉलेज तक आप टीचर बन सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी यही पक्ष रखना है कि पहले ही जेई के लिए केवल डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल होते हैं और बीटेक के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि बीटेक, हाँ, क्योंकि बीटेक एक डिग्री के साथ साथ स्नातक यूजी का डिग्री भी है, इसलिए ये पूरे भारत में अंडर ग्रेजुएट कोर्स माना जाता है। तो साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि मीटिंग में कि अगर फंडिंग की कमी होती है तो दोबारा से ही फंडिंग कराई जा सकती है, वैसे फंडिंग की कमी नहीं होगी। 1-2 हियरिंग में ही हम लोगों का निर्णय, हम लोगों के पक्ष में निर्णय आ जाएगा। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में एक बार फंडिंग कर दीजिए, फिर अपना निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि एक बार सहयोग करने के बाद अगर आपके 500 रुपये से आप हर महीना 50,000 रुपया कमाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि आप एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे तो कम से कम 50,000 रुपये सैलरी से कम नहीं मिलने वाली है। अगर आज आप 500 रुपये बचाएंगे तो कल आपको 50,000 रुपया आप नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आपको अगर न विश्वास हो तो आप डीडीए, आरआरबी, एसएससी में जाकर देख लीजिए कि कितने बच्चे डिप्लोमा वाले सेलेक्ट होते हैं। क्योंकि बीटेक वाले जो होते हैं उसमें आईआईटी से लेकर के एनआईटी से लेकर के सब प्रकार के छात्र एलिजिबल होते हैं और फॉर्म भरते हैं, और कहीं न कहीं डिप्लोमा वालों की इसमें हानि होती है और डिप्लोमा वालों की सीट को वो खा जाते हैं। इसलिए आप अभी सचेत हो जाइए, आपका 500 रुपया आपको आगे चल करके 50,000 रुपये प्रति महीने दिलाएगा। अगर आज आप 500 बचाएंगे तो कल आप 50,000 के भागीदार नहीं होंगे। इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वह 500 रुपये का योगदान करें,
और जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं वो अपने क्षमता के अनुसार 1000, 1500, 2000 जैसा भी उनको अच्छा लगे, क्योंकि यह आपके छोटे भाइयों की लड़ाई है और आपका कर्तव्य है कि आप उसमें अपना सहयोग दें। क्योंकि आप अगर फिजिकली आप लोग नहीं सपोर्ट कर सकते, कम से कम फाइनेंशियली आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और इसमें किसी फिजिकली सपोर्ट की भी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट का मैटर है और कोर्ट में अपना केवल पक्ष रखा जाता है और वहाँ पर धरने प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हमारा पक्ष मजबूत है, केवल हमको वहाँ पर अपना पक्ष रखना है, क्योंकि अभी तक डिप्लोमा वालों का पक्ष वहाँ पर रखा नहीं गया है। तो डिप्लोमा की जो मीटिंग थी डिप्सवा की, वह पूरी तरीके से संपन्न हुई अच्छे से। और उसमें सभी जो उसमें मीटिंग में जो भी कार्य थे सबको जो भी बातें कही गई सबका समर्थन सहयोग मिलता रहा है। और आप लोग जो लोग डिप्सवा के ग्रुप से न जुड़े हों वो लोग भी डिप्सवा के ग्रुप से जुड़ जाइए, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ताकि सभी प्रकार की जानकारी और अपने सुझाव समर्थन वहाँ पर प्राप्त होता रहेगा आप लोगों को। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक करते रहिए।